जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम 21 से 30 नंबर तक प्रश्न डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कैसा क्लासेस क्या क्या चलने वाला है और किस तरीके से चलने वाला है, वह क्या है हर क्लास में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या है उस पर ज्यादा समय जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 21वां प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है आपका, वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसे 4707 में जोड़ा जाने पर यह 4 5 6 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो तब आपको क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद इसमें भाग दे देना है, जितना शेषफल बचेगा एलसीएम से घटा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो 4 5 6 और 8 का एलसीएम ले लो। ये 2 दुना चला जाएगा, ये 5 3 ये 4। अब देखो यहाँ पर 2 और 4 हाईएस्ट 4 है, तो आप यहाँ 4 लिख लो, ये 3 और 5। ठीक, ये शॉर्ट तरीका है आपका एलसीएम लेने का। ये 2 चौका 8 हो जाएगा, 8 3 24 पंजे 120। 120 आपका लैस हो जाएगा। अब क्या करना है, 120 से इसको भाग देना है, जितना शेषफल बचेगा उसी को इसमें से घटा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 4707 भागे 120 करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 चौक 48 जाएगा नहीं, क्योंकि 480 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा 360, ये 110 हो जाएगा, क्योंकि 0 ये 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 गया 1। आप यहाँ से 7 लेंगे। ठीक, 12 9 ये 108, 180 लगभग चला जा रहा है। ठीक, तो यानी 9 बार में ले जाओगे तो 12 9 ये 108 यानी इतना। अब देखो ये 7 हो गया, ये उधार दिए इसके पास 27 हो गया। अब यहाँ क्यों इसको उधार दिया 10, 10 में से 8 गया तो 27 आ गया। अब 27 एक्स्ट्रा में बच रहा है ना, तो यानी अब बोला है पूरी तरीके से इन सबसे विभाजित होना है, तो 27 इसी संख्या में से घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्या करोगे, लेकिन इसमें बोला है क्या, वह संख्या पूछा है ना, तो आप क्या करोगे 120 से 27 घटाओगे। ठीक ना, 120 से 27 घटा दोगे उत्तर। तो 20 घटाओगे 100, 7 घटाओगे 93, तो यानी आपका 93 उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ऑप्शन नंबर डी 21 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहने वाला है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है 6000 और 7000। 6000 है और 7000। ठीक, 6000 और 7000 के बीच की संख्या जो 12 21 32 और 18 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक, यह 22 नंबर बोला है। अब देखो 6000 और 7000 के बीच में यानी क्या है, 6000 से अधिक होना चाहिए, 7000 से कम होनी चाहिए। आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपका उसी का किस 1 2 3 से गुणा कराइएगा, बीच में संख्या मिल जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12, ये 21, ये 16, ये 9। ठीक, अब यहाँ पर भी शॉर्ट तरीका लगाएंगे एलसीएम लेने का, अभी देखते रहिएगा। यहाँ पर 2 ये 3 हो जाएगा, ये 21 रहेगा। ठीक, और ये 8 और ये 9। अब आपको पता है कि 8 तो 8 ही रहने वाला है। अब ये देखो 3 से काटोगे तो 3 जाएगा। ठीक ना, एक 3 और लोगे तो 9 होगा, यहाँ पर 7 होगा, तो आप 9 ले लो, 7 ले लो, बस। अब इसी का गुणा कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 7 63, 4 और 8, ये कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 32 गुणे 63। ठीक ना, क्या हो जाएगा आपका 32 गुणे 63। अब क्या करेंगे, 32 गुणे 63 कर देंगे तो आपका एलसीएम आएगा। अब उसी का गुणा कर दीजिएगा। अब 32 गुणे 63 करेंगे तो 32 3 2 30 3 90, 2 3 6 यानी 96 9। अब देखो 32 छक्का 3 छक्का 18, 180, 2 6 12, 192, 192 जोड़ दो, ये 9 2 11। ठीक, 9 2 11, ये कितना हो जाएगा आपका 10 और ये 2। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2016। 2016 एलसीएम आया। अब ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ऑप्शन दिया है 6064, 6048, 6080, 6040। तब इस स्थिति में आप क्या करोगे, गुणा करोगे 1 2 3 ऐसे रख के।
तो 6,000 में दिया है तो लगभग 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है, तो इसमें 3 का गुणा करो, 3 का गुणा करोगे तो 2,000 3 है 6,000 और 16 तिहाई 48, तो 6,048 आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो यानी 22 का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही कीजिएगा, एलसीएम नहीं मिलेगा तो 1 2 3 ऐसे रख के गुणा करेंगे तो आपका ऑप्शन में जो उत्तर दिया रहेगा मिल जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 23 क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है आपका, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य हो। तो देखो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य होना है, 1 2 3 4, ये 5 लेंगे, 6 7 8 9 10। अब छोटी सी छोटी संख्या बोला है तो मैंने पहले ही क्लास में बताया था, जिसमें क्या है 1 से 20 तक सवाल डिस्कस किया हूं, उसी में मैंने बताया था कि जब आपका छोटी सी छोटी संख्या बोलेगा लसा ले लेना है, तो इसका आप लसा निकालोगे, तो लसा निकालोगे, ये तो एक पहले से ही है, अब ये देखो 2 है 6 है 8 है, ठीक ना। आप यहाँ पर 10 भी है तो 10 नहीं लेंगे क्योंकि 2 5 कट जाएगा, यहाँ पर 5 आने वाला है, इसको 2 गुणे 5 लिख सकते हो, 5 आने वाला है, तो सबसे बड़ा 8 है तो यहाँ पर 8 लिख लो। ये शॉर्ट तरीका लगाइएगा, ठीक ना, आप पूरा ये नहीं पूरा हल करने लग जाएंगे जैसे छोटे बच्चे करते हैं, नहीं, ये 8 हो गया, ठीक ना, ये कहानी खत्म। ये 3 है, यहाँ पर 9 है, ठीक ना, ये 3 है और यहाँ पर 9 है, तो क्या है आप सबसे बड़ी संख्या ले लो, तो 9 वाला ले लो, 9 हो गया। अब ये देखो बचा 7, क्या बचा आपका 7 बचा, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर 5 बचा था, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, ठीक, तो 8 9 72 और 7 बचे 35, 72 गुणे 35 कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। 35 दूना 70, ये 7 बचा हासिल, ठीक ना। अब 35 सत्ते देखना है तो 3 सत्ते 21 210, 5 सत्ते 35, तो 210 में 35 जोड़ोगे 245 और 245 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 252, कितना आ जाएगा 252। अब देखिए कितने लोग बोलेंगे सर आप ऐसे कैसे गुणा करते हैं। देखिए भाई आपको गुणा यहाँ पर मैं थोड़ी सिखाऊंगा, गुणा आपको आता है, मैं जितना समय गुणा करूंगा तो उसमें क्या है थोड़ा सा समय बच जाएगा आपका, आपको गुणा तो स्वयं करना है ना जी, मैं थोड़ा सा शॉर्ट तरीका मार देता हूँ गुणा में, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 2520, जो कि ऑप्शन नंबर सी गिवन है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो हम आशा करते हैं यह भी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। देखिए जी प्रश्न संख्या 24 क्या बोल रहा है। ठीक, प्रश्न संख्या 24 बोल रहा है आपका वह सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक ना, बड़ी संख्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या पूछा है तो आप पहले से समझ जाओ मासा लेने वाला, मासा लेने का है, जिससे 2400, ठीक, फिर और 1810, ठीक, 2400 1810 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 4, इसमें 6 शेष बच रहा है, इसमें 4 बच रहा है। ऑप्शन जो भी दिया है स्लाइड पे अभी प्रश्न लग जाएगा, आप देख लीजिएगा। ओके, अब क्या करना है, क्रमशः शेषफल बच रहा है 6 और ये 4, आप इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, जो संख्या आएगा उसी का मासा ले लेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये 2400 से 6 घटाएंगे तो 2394, अब इसमें से घटाएंगे तो 1806, ठीक ना, सॉरी यहाँ पर 18, हाँ सही 1806। अब इसी का लेना है मासा, अब मासा लेने का भी रूल बताया गया है कि कैसे करेंगे शॉर्ट तरीके से, वो बचपन वाली आदत नहीं लगाएंगे पूरा पूरा काट के तब मिला, इसको अलग इसको अलग नहीं, मैं दिखा रहा हूँ कैसे आपका होगा। इसको देखो ये 2 से कट जाएगा, 1 और 1 और ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब ये दोनों 18 0 3, अब देखो ये 9 7 16 और 2 18, यानी जोड़ने पर 18 आ रहा है, या 9 3 12 यानी 3 से कटेगा। जो संख्या जो जिन संख्या का योग 3 से कटेगा तो वह संख्या 3 से कटेगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है यह। तो 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 9 3 9 27, ये 3 9 27, ठीक ना। अब इसको 3 से काटेंगे तो ये 30 और 1, ठीक ना, क्योंकि 30 3 90 और ये 3 1 कम 3। अब देखो जी अब ये 3 से कट जा रहा है, ये 3 से आपको दिख नहीं रहा है, तो अब क्या करना है, तो ये देखो 9 और ये 9 है, ये तो 7 से काटिए, 7 से कट जाएगा, क्यों 7 बचे 35, ठीक ना,
7 बचे 35 और ये 4 बचेगा और ये 49, 7 सते 49, 57, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। अब 57 और 43 ये किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे स्वयं के अलावा, स्वयं और एक के। तो बस मासा कहते यह रूल है, ऐसी संख्या जो पूरे पद को काटा हो उसी संख्या को लेना है और उसी का गुणा कर देना है, आपका मासा आ जाएगा। तो 2 गुणे 3 6 गुणे 7 42, 42 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, अर्थात 24 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो हम आशा करते हैं यह भी सवाल समझ में आया होगा और आपको पूरा मासा नहीं निकालना, पूरा गुणनखंड नहीं करना है, बस यही शॉर्ट तरीका लगा के मासा निकाल दो, काम खत्म। एक तक कहे जाओगे, हाँ, जब आपको पता है अब ये 57 57 से कटेगा, 43 43 से कटेगा, तो क्या करें, लिखोगे, लिखोगे तब जब कुछ फायदा हो, जब फायदा नहीं हो रहा है तो क्या लिखेंगे, जब तुम्हें उत्तर यही मिल गया है। तो चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। ओके, ठीक, देखिए जी प्रश्न संख्या 25 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 25 है आपका, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 और 16, क्या बोल रहा है, 8 18 लिख दिया, देखो 8 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। कितना बच रहा है, 3, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बच रहा है। तो आप इसका लो मत लसा लीजिए, क्यों, छोटी सी छोटी संख्या बोला है, जाहिर सी बात है छोटी सी छोटी संख्या बोला है, लसा लेंगे। तो लसा 2 चौका 8, ये 6, ये 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और ये 2 तिहाई, ये 4। अब ये देखो 4 हाईएस्ट है तो 4 लिख लो, ये 3, क्यों 2 लिखो, फिर इतना लिखो नहीं, आप कोशिश करो जहां पर स्मार्ट तरीका लगाने का मौका मिले लगा लो, बस आगे चलना है। 2 दूना 4 चौका 16 थे 48। अब 48 आया, अब इसमें ऑप्शन मिल नहीं रहा है कि कौन सा होगा, तो इसमें देखो ऑप्शन 147 266 248 149 दिया है, एक का गुणा करेंगे 48 ही रहेगा। अब इसमें आप 3 का गुणा करो, क्योंकि लगभग जाएगा वही 4 3 12 तो 148 करीब जाएगा, तो 3 से भाग देंगे तो 3 8 24, कितना हुआ, शेषफल 2, तो भाग हासिल जिसे बोलते हैं, 3 चौका 12 2 14, 144 हुआ। अब 144 को आप 8 से भाग दे सकते हैं, 12 से 16 से 144 हो जाएगा। अब शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन इसमें क्या बोला है कि 7 से विभाजित करने पर कुछ नहीं बचना चाहिए, तो यानी इसी में +3 कर दो, 144 + 3 147, 147। अब 8 से भाग देंगे तो 144 तो कट जाएगा, 3 शेष बचा, 12 से भी देंगे 3 बचेगा, 16 से भी देंगे 3 शेष बचेगा, लेकिन 7 से देंगे तो नहीं बचेगा, क्यों, 7 दूना 14, 7 कम 7, और इन्होंने यही शर्त रखा था कि 8 और 12 और 16 से छोटी सी छोटी संख्या होनी चाहिए, 8 12 और 16 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे, लेकिन 7 से 1 को ना बचे। तो 3 शेष बचने के लिए 3 इसमें ऐड कर दीजिए लसा निकालने के बाद। अब 7 से देखिए, 7 से ये कट जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, आपका उत्तर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। 25 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम आशा करते हैं यह भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। इतना सवाल मैं प्रैक्टिस करा दूंगा ना आपको, यदि मैथ से जैसे डर लग रहा है कि मेरा 35 में कितना सही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप 35 में 3500 करेंगे। बस क्या है, 350 300 जितने भी चैप्टर से 300 350 प्रश्न डिस्कस कराऊंगा, सब पूरा देख लेते हैं ना, आपको एकदम गदगद हो जाएंगे, पूरा मैथ हल करके आएंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ ना, 11:30 बज रहा है, ये रात का 11:30 बज रहा है, ठीक ना, क्लास लेते लेते 12 बज जाएगा, फिर इसको क्या है, जैसा कि ये ऑफलाइन है, एडिटिंग करेंगे लगभग 1-2 बज जाएगा, उसके बाद मैं सुबह अपलोड करता हूँ, इतना मेहनत करना पड़ता है 10-20 सवाल बताने के लिए, ठीक ना। तो कोशिश कीजिएगा, यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, जिससे क्या है आपके छोटे भाई को मोटिवेशन मिले और भी ढेर सारे वीडियो बनाए, वो भी अच्छे से, ठीक ना। यानी रीजनिंग का भी आपको सेशन ला दूंगा, रीजनिंग भी एकदम धमाकेदार जी तोड़ मेहनत कर देंगे आपके लिए। चलिए प्रश्न संख्या 26 क्या है इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है आपका, 12 15 18 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है। तो देखो जी, पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यह होता है, ठीक ना, 4 बार 9 क्या होता है, 4 बार 9, ठीक।
अब बोला है 12, 15 और 18 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 12, 15 और 18 आप इसका ले लीजिए लैसा, लैसा लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से काटेंगे 6, ये 15, ये 9। अब कितने लोग को दिमाग में आएगा, सर जी अभी आपने बोला था कि छोटी सी छोटी संख्या रहेगा तो लैसा लेंगे, बड़ी सी बड़ी संख्या रहेगा तो मसा लेंगे, यहाँ पर लैसा कहाँ ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले ही डिसाइड कर दिया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक ना, एक स्टेप और बढ़ गया है, इसलिए ऐसा किया गया। ये दिमाग में संशय नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पता लगा मेयर ने बताता, कमेंट में आप ढेर सारा कमेंट कर देते हैं, ठीक ना, और जो नए स्टूडेंट रहते हैं उनको लगता कि ये निगेटिव पॉइंट है, नहीं, ठीक ना, इसको मैं पहले से क्लियर कर दिया। ओके, चलिए ये 2 से भाग देंगे 3, ये 15 और ये 9। आपको पता है ये 3 त्रिका 9 जाएगा, ये 5 जाएगा तो 9 ले लो, 5 ले लो, बातें खत्म। 2 दूना 4 और 4 9 36, पंजे 3 पचे 15, 6 पचे 30, 180 आ गया। अब देखना है 180 आ गया। अब ऑप्शन में जो दिया है यदि 180 से कट जा रहा है, ठीक ना, पूरी तरीके से 180 से कट जा रहा है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी पूरी तरीके से कटेगा 180, ठीक ना, 9900, ये जो है 9900, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी 180 से पूरी तरीके से कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे भी आपको उत्तर एग्जाम में देखना पड़ेगा। 180 एलसीएम ले लिए, उत्तर नहीं मिल रहा है, आप क्या करोगे, उसी एलसीएम से ऑप्शन वाले में भाग दोगे, जो कट जाएगा आपका वही उत्तर आएगा। ओके, अब कितने लोग में दिमाग में आएगा, सर जी अगर 2 संख्या कट रहा है तो 2 संख्या कटेगा, तो वहां पर बोला है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जो होगा वो आपका उत्तर होगा, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 27। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या 27 क्या है। प्रश्न संख्या 27 बोला है सबसे छोटी वर्ग संख्या बोला है, सबसे छोटी वर्ग संख्या 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह संख्या कौन होगा? 12, 15 और 18। तो देखो 12 और 15, 18 तो छोटी वर्ग संख्या बोला है, तो अभी आपने 12, 15, 18 का लसा निकाल लिया, तो लसा 180 आया था। अब देखो इसमें ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखना है 625 दिया है, फिर 900 दिया है, फिर 1225 दिया है और ये 400 दिया है। ठीक, अब देखो लसा 180 आया है, अब आपको देखना है 180 से जो संख्या कटेगा वही उत्तर होगा। 180 से ये 900 कट रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ये एनटीपीसी में सब पूछा गया प्रश्न है, 2020 28/12/2020 में पूछा गया। देख लीजिए कितना सरल और कैसा प्रश्न रेलवे में पूछता है, ठीक ना। जैसे जिसको आता है भाई उसके लिए सरल है, अब जिसको नहीं आता है उसके लिए कठिन होगा, बस मेहनत का फर्क है, ठीक ना। कोई पहले से मेहनत किया है, कोई अब शुरू करेगा, अंतर वही रहने वाला। लेकिन जो शुरू करेगा थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो सकता है जो पहले से मेहनत किए उनके अंदर ये हम आ जाए, हमें तो आता है, और क्लास ना देखें तो रिवीजन ना करें किसी का भी, जैसे ये नहीं कि यही क्लास देखें, कहीं से भी आपको रिवीजन करना ही है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, तो जो कमजोर होंगे वो तो रेगुलर पढ़े वो तेज हो जाएंगे ना, तो इसलिए। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 बोला है एक सभागार है, ठीक, उसमें 6889 विद्यार्थी हैं, इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने सभागार में पंक्तियां हैं। तो देखो दो उतने ही पंक्ति हैं जितने पंक्ति में बैठे हैं, इसके लिए क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, वर्गमूल निकाल लेना है, यानी 6889 का वर्गमूल निकाल लो, आपका उत्तर आ जाएगा। अब कितने लोग गुणनखंड विधि से करने लग जाएंगे, अरे मेरे भाई आप जब देखो बड़ी संख्या रहे ना, आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, जिससे क्या है आसानी हो जाए। अब कितने लोग को तो ऐसे ऐसे महाशय होंगे उनको भाग विधि से मासा भी नहीं निकालने आता होगा। तो देखिए मैं इसके लिए, अगर आपको भाग विधि से मासा नहीं निकालने आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ओके, चलिए अब देखिए 2 का जोड़ा बनाएंगे आप। अब 68 है, ठीक ना, 68 से पहले वर्ग क्या कौन सी संख्या होती है, 64, और 64 किसका वर्ग है, 8 का। यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर 8, ये 64 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, अब यही जो 8 लिखे हैं यहाँ एक बार और लिखेंगे, 8 8 16 हो जाएगा। ठीक,
अब इन दोनों संख्या को उतारेंगे। ठीक, अगर 1 ले रहे हैं तो 161 कम 1 के होगा। 3 लेंगे तो देखो 16 से 48 लगभग 3 बार में चला जा रहा है ना, तो यहाँ पर 3 लीजिए। क्या लेंगे? 3। तो यहाँ पर भी 3 लेंगे। अब इसी 3 का इसमें गुणा करेंगे। 3 3 का 9, 3 6 18, 3 1 कम 3 1 4। ठीक है, तो 489 ये कट गया। अब यहाँ पर 3 लिखने की जरूरत नहीं, तो कट गया। तो एक भागफल कितना है? 83। तो ये 83 आपका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी 28 का ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक, तो हम आशा करते हैं यह भी सवाल आपको समझ में आया होगा। बस केवल था वर्गमूल निकालना। प्रश्न बहुत बड़ा दिया है, देखोगे मैं यहाँ पर स्लाइड पे सब लगाऊंगा सवाल ना, देखने में प्रश्न इतना बड़ा लगेगा, आप डर गए होंगे कि प्रश्न इतना बड़ा नहीं। ये क्या है? केवल वर्गमूल निकालना है। ठीक, लोग बोलते हैं वर्गमूल पढ़ ली है, घनमूल पढ़ ली है, आ जाई। अरे भैया वर्गमूल घनमूल पढ़ ली है, लेकिन कहाँ वो कैसे सवालियम छिपाई बा यह पता हो चाहिए ना। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 29 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 29 क्या है? प्रश्न संख्या 29 बोला वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 60,065 में से घटाया जाए। 60,065। अब क्या इसको गुणनखंड विधि से करोगे? नहीं, आप इसका वर्गमूल निकालिए भाग विधि से, जो यहाँ पर शेष बचेगा बस वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखो जी, आप इधर से 2 2 जोड़ा बनाएंगे तो इधर 1 क्या बना। अब 6 के पहले का वर्ग क्या होता है? 4। 4 किसका वर्ग है? 2 का। यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये यहाँ पर 4 लिखेंगे, ये 2 यहाँ पर लिखेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर 5 लेंगे तो 4 25 20 चले जा रहा है, तो 5 लेंगे तो 45 हो जाएगा ना। तो आप क्या करिए? 4 लीजिए, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 17 हो जाएगा। यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो ये 48 हो जाएगा, ये 176 घटाएंगे 24 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 4 25 20, 4 6 24 चला जा रहा है, 5 बार लीजिए, 5 बार 4 25 20, 8 5 40, यानी 5 लेंगे, ये गुणा करेंगे, 5 25 25, 5 8 40, और 40 और 2 40 तो कितना हो जाएगा? 42 हासिल 4, और 5 चौका 20 4 24। अब देखो ये तो कट गया 24 24, ऐसे ही थोड़ा स्मार्ट तरीका लगा लीजिए, 65 से 25 गया 40। तो 40 आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक ना, यहाँ पर थोड़ा से ऑप्शन नंबर सी, ये जो प्रश्न 29 है, ये प्रश्न मैंने 30 बता दिया, थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे। ठीक ना, मैं यहाँ पर प्रश्न जब लगाऊंगा ना 29 की जगह 30 लगा दूंगा, लास्ट में 29 लगा दूंगा, थोड़ा से प्रश्न आगे पीछे। मैंने बोला 29 लेकिन हल करा दिया 30वां प्रश्न। ठीक ना, तो आपका 30 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, 40। ठीक ना, तो हम आशा करते हैं यह भी सवाल समझ में आया होगा। देखिए बहुत टफ था ये, कुछ नहीं, केवल भाग विधि से वर्गमूल आना चाहिए, हो जाएगा। 2 सवाल भाग विधि वर्गमूल से आ गया है। ठीक ना, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। मैंने गलती से वो 29 बोल दिया था, लेकिन हल करा दिया 30। अब मैं 30 बोल रहा हूं, 29 कराऊंगा। ओके, चलिए, और आज का लास्ट प्रश्न रहने वाला है। देखते हैं प्रश्न संख्या 29 क्या है। ठीक, निम्न व्यंजक में किस संख्या को जोड़ा जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा? 1 है, +3 है, +7 है, +9 है, +11 है, +13। अब सिंपल सी बात है, 1 3 4 7 11 9 20 और 11 कितना हो जाएगा आपका? 31 4 31 3 33 और 10 44। 44 हो रहा है। अब इसी ऑप्शन से उठाओ, 3 रखोगे तो 47 होगा। क्या 47 किसी का वर्ग है? नहीं। 5 रखेंगे यानी ऑप्शन नंबर बी रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 वर्ग है। अब और देख लेते हैं, 1 है, 1 रखेंगे तो 45 होगा, 9 वर्ग है। 7 रखेंगे 48 होगा, वह भी वर्ग नहीं होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी रखने पर 49 आ जा रहा है, जो 49 क्या है? 7 का वर्ग है। इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम आशा करते हैं सभी सवाल आपको समझ में आया होगा। जो सवाल डाउट में रहा होगा, ठीक ना, उसको क्या है कमेंट में बताइएगा, सर ये सवाल डाउट में था, इसको बता दीजिए, तो उसको मैं शॉर्ट वीडियो बना के फिर से बता दूंगा। ठीक ना, तो वैसे भी मैंने कोशिश यही किया है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही धमाकेदार तरीके से, धमाकेदार ट्रिक से। ठीक ना, तब तक के लिए
जय हिंद।